शाही पर्व था। 3.5 करोड़ लोग उपस्थित हुए हैं। सभी संत महात्माओं ने स्नान किया और ये अमृत की बूंदें 4 जगह स्नान कर लिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि अमृत स्नान है और स्नान करने से तमाम पुण्य पाप। स्नान तो पूर्णिमा का भी था 13 तारीख को भी, और विशेष लोग आ चुके हैं, इतने लोग क्यों पहुंच रहे हैं इस महाकुंभ में? ये महाशुद्ध है। यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में अगर आप आएंगे 144 वर्षों के बाद में ये महाकुंभ भर रहा है। अगर जैसे ही आप महाकुंभ में प्रवेश करेंगे, अद्भुत दो ही चीजें आपको मिलेगी। एक तो महाराजों साधु संतों की, एक तो मठे जो अखाड़े बोलते हैं उनके मठ और अखाड़े फेमस है। एक आपको लोग घूमते हुए चारों तरफ शाही स्नान या अमृत स्नान के लिए रवाना होते हुए दिखाई देंगे। आज हम एक अखाड़े में हैं, शाहपुरा विधानसभा से परमानंद धाम, जिसको कुंडा धाम के नाम से जाना जाता है, उसके महंत प्रहलाद दास जी महाराज है, उनका यह अखाड़ा है। उसमें आज बातचीत करते हैं इस महाकुंभ को लेकर, क्योंकि महाराज जी भी लंबे समय से इस महाकुंभ से जुड़े हुए हैं और यहाँ अपना अखाड़ा बना रखा है। जयपुर ग्रामीण में बात करें तो कुंडा धाम बड़ा फेमस है। हमने पहले भी जो आयोजन हुआ था उसको हमने कवर किया और आज भी प्रहलाद दास जी महाराज का आशीर्वाद भी लेते हैं और बातचीत भी करते हैं कि इस महाआयोजन, इस महाकुंभ को किस प्रकार से महाराज जी देखते हैं। देखिए, बड़ी संख्या में आसपास से, जयपुर ग्रामीण से बात करें तो शाहपुरा से लोग, यहाँ तमाम लोग बैठे हैं और महाराज जी का जो अखाड़ा है वहाँ पूरी तैयारी में चल रहा है और महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। महाराज जी पहले तो प्रणाम। जय श्री राम। आप सब देख रहे हैं, कल 14 तारीख को उस मकर संक्रांति का शाही पर्व था। 3.5 करोड़ लोग उपस्थित हुए हैं। सभी संत महात्माओं ने स्नान किया और ये अमृत की बूंदें 4 जगह पड़ी थी, प्रयागराज में, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। और ये 12 वर्ष से महाकुंभ होता है। 144 साल बाद में ये अमृत वो विशेष योग बना है। इसमें काफ़ी अच्छा योग है, हर वर्ष होता है 12 साल से महाकुंभ तो, लेकिन अब की बार विशेष योग बना है तो काफ़ी श्रद्धालु भी यहाँ पहुँचे हैं। और सुबह नित्य प्रति नाश्ते की व्यवस्था होती है, बाल भोग की, और बीच में भोजन, शाम को प्रसादी भोजन की, और भागवत कथा, सत्संग, रात्रि जागरण भी होता है। और सभी श्रद्धालु की रहने की, ठहरने की सारी व्यवस्थाएँ होती है। भागवत आप किस तरीके से देखते हैं इस आयोजन को, क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ टिके हुए हैं? प्रशासन की व्यवस्था कैसी है, तमाम व्यवस्था कैसी है? और आपने स्नान किया तो कितनी बार आपने स्नान कर लिया? क्योंकि लोग कहते हैं कि अमृत स्नान है और स्नान करने से तमाम पुण्य पाप। स्नान तो पूर्णिमा का भी था 13 तारीख को भी, और विशेष काल साधु संतों की स्याही कल निकली है। बहुत अच्छा महसूस होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और यहाँ हर साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु भी बहुत जाते हैं। और 1 महीने, अभी 26 फरवरी तक चलेगा ये कार्यक्रम। महाराज जी, जो अपने आसपास से, शाहपुरा से और जयपुर ग्रामीण से जो लोग आ रहे हैं, उनको ठहरने की आपकी जो व्यवस्थाएं हैं कैसे देखते हैं? सारी व्यवस्थाएं हैं। सुबह उठते ही बाल भोग, चाय नाश्ता, और बीच में सुबह भोजन की, फिर शाम की भोजन की। सबके अलग अलग रूम बने हुए हैं, लेट बाथ अटैच हैं। सबके रहने की, ठहरने की सारी व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ आने वाले प्रयाग में तो दर्शन कर रहे हैं, इनके साथ साथ में अयोध्या भी जा रहे हैं, और यहाँ चित्रकूट भी है पास में, काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कर रहे हैं। तो सभी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। और प्रयाग में तो सब राजाओं का यहाँ स्थान है। ये सब कितने लोग पहुंचे शाहपुरा से, आसपास से? हमारे कम से कम 5,000 आदमी आ चुके हैं। आ चुके हैं। 5,000 अभी। महाराज जी, आसपास का जो वातावरण है, नदियों के संगम है, तीनों नदियां एक जगह मिलती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आप अभी शुरू में ही कह दिया था कि यहाँ तीनों नदियों का संगम है। बिल्कुल स्वच्छता है और यहाँ आस्था का प्रतीक है। सभी आ रहे हैं, अपने अपने मनोकामनाएं मांग रहे हैं उस हिसाब से। प्रणाम महाराज जी। जय सीताराम। क्या नाम है? चोपड़ादास से हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से महसूस करते हैं इस पूरे प्रयागराज महाकुंभ को लेकर? मैंने बचपन से ही अंकल उपास किया, हल्के से सही, और यहाँ बहुत आनंद आता है। प्राग क्षेत्र में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त गंगा में स्नान बनाते हैं, हवन पूजन करते हैं, हवन भी करते हैं, और ठाकुर सेवा भी करते हैं, और भगवान की कीर्तन भी होती है। सब आनंद है। चित्रकूट में भी जाते हैं, मंदाकिनी में स्नान बनाते हैं। सब में अयोध्या राम जन्मभूमि के दर्शन करते हैं खूब। जोगी जी की और मोदी जी की बहुत कृपा है। सब इतने लोग आ रहे हैं, ये क्या कारण है? महाकुंभ ऐसा आयोजन क्यों हो रहा है? क्योंकि महाराज जी अभी कह रहे थे कि 3 से 4 करोड़ लोग आ चुके हैं, इतने लोग क्यों पहुंच रहे हैं इस महाकुंभ में? ये महाशुद्ध है। यहाँ पर बहुत पावन भूमि है,
प्रयागराज घूमी। क्यों यहाँ पर तो भरद्वाज मुनि ने भी यहाँ तपस्या करी थी, भगवान श्री राम भी यहाँ पर आए थे, समझे। सिंगरीपुर और है इधर, जहाँ भगवान श्री राम ने चरण धोए, वहां पर सिंह ऋषि भी है उधर, जो तो वहां पर लग रहा है। बहुत सुंदर पावन भूमि है ये। भाग्यशाली जो भगवान का भजन राम नाम का वो करता है, वो ही यहाँ क्षेत्र में आ सकता है। जहाँ भगवान श्री राम की कृपा होती है वही यहाँ प्रयागराज आ सकता है। ये पावन भूमि है और हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान है, लेटे हनुमान। प्रहलाद जी, लोग कहते हैं कि बड़े जो ही लोग यहाँ पूछ रहे हैं जो सौभाग्यशाली है, क्या खास लगा आपको इस महाकुंभ में? वो तो सही भाग्यशाली हैं, जो भी तो भगवान के दर्शन होते हैं। यहाँ अक्षयवट है, लेटे हनुमान जी हैं और काफ़ी जगह है देखने की, घूमने के, भगवान के दर्शन होते हैं। सभी श्रद्धालु अपने अपने श्रद्धा से आते हैं और साफ सफाई का विशेष है यहाँ। क्या कामना लेकर आते हैं, किस तरीके से पूर्ति होती है? क्योंकि मैं कुंडाधाम जब इंटरव्यू कर रहा था आपका, उस टाइम भी मैंने पूछा था, और यहाँ तो बड़ा कार्यक्रम है, एक महाकुंभ है। लोगों की आस्था है तो शुरू से इतना गवर्नमेंट का भी अच्छा वो है इसमें, और भगवान की जो आस्था होती है, जो भाग्यशाली होते हैं वही यहाँ पधारते हैं, हर किसी के भाग्य में नहीं होता। और लोगों से क्या निवेदन करेंगे जो आ रहे हैं, कहीं ट्रांसफर से आ रहे हैं, कोई खुद की गाड़ी घोड़ा लेकर आए हैं, कैसे आए इस महाकुंभ में? हाँ, वो अपनी अपनी व्यवस्थाएं लेकर के आते हैं उस हिसाब से। कोई ट्रेन से भी आ रहे हैं, बस से भी आ रही हैं, अपनी पर्सनल गाड़ियों से भी आ रही हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, वो तो परिवार सहित भी आ रहे हैं। धन्यवाद। राम बाबू जी शास्त्री हैं जो चौमू से हैं। बाबू जी, क्या किस तरीके से देखते हैं इस महाकुंभ को आप? महाकुंभ का आयोजन ऐसे बचने के लिए, और जहाँ जहाँ अमृत कलश की जो बूंदें गिरी हैं, वहाँ एक तो प्रयागराज में गिरी हैं, एक हरिद्वार में गिरी हैं, हरिद्वार के अलावा नासिक और उज्जैन में गिरी हैं। तो हर 3 वर्ष से वहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है, और प्रयागराज में 12 वर्ष के बाद में आयोजन होता है। लेकिन अब की बार ऐसा कोई ग्रहों का संयोग है, ग्रहों की युति है, जिसके कारण से 144 साल बाद ऐसा कुंभ का आयोजन हुआ है। इसको कुंभ नहीं, इसको महाकुंभ कहते हैं। इस महाकुंभ में जितने भी संत हैं, अपने 12 वर्ष के अंदर जो भी संग्रह करते हैं उसको दान लुटाते हैं। यहाँ पर ऐसे आश्रम लगाते हैं, अन्नदान होता है, धन दान होता है, वस्त्र दान होता है, और पूजा पाठ होता है, अनुष्ठान होता है। हमारे यहाँ हमारे द्वारा 4 भागवत कथा इस कुंभ के अंदर करी जा रही हैं। एक हम प्रेमदास जी महाराज के महामंडलेश्वर सामोद वालों के करके आए हैं, एक यहाँ पर 15 तारीख से 21 तारीख तक की यहाँ भागवत कथा रहेगी, फिर 22 से 28 तक की दूसरे खालसे में रहेगी। इस प्रकार से यहाँ पर जो भी आते हैं उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि माघ की प्रतिपदा से माघ की पूर्णिमा तक को कल्पवास बोलते हैं, और कल्पवासी यहाँ पर आते हैं, और कल्पवास करके वह 1 महीने का यहाँ पर भजन करते हैं। भजन करने के बाद में दान करना, तर्पण करना, पितरों का तर्पण करना, अपने परिवारजनों की याद के अंदर जो है कोई अनुष्ठान कराता है, कोई जप कराता है, कोई पाठ कराता है। इस प्रकार के अनुष्ठान यहाँ पर करवाए जाते हैं। कैसा लगा आपको पूरा माहौल महाकुंभ का? यहाँ का माहौल ऐसा है कि इस क्षेत्र के अंदर जहाँ पर हम गए हैं, उस क्षेत्र के अंदर साधु संतों ने अपने दोनों हाथों से नहीं, चारों हाथों से, जैसे नारायण हरि लक्ष्मी जी की कृपा से धन लुटाते हैं, वैसे ही सब संतों के द्वारा यहाँ पर धन का ऐसा समागम किया गया है कि प्रातःकाल चाय की हरिहर होती है, 8 बजे बाल भोग की हरिहर होती है, 11 बजे मध्याह्न भोजन की हरिहर होती है, और सायंकाल फिर प्रसादी की हरिहर होती है। और यहाँ पर आने वाले जो भी व्यक्ति हैं उन सबको भोजन प्रसादी करवाई जाती है। ये जरूरी नहीं है कि आश्रम में जो आया है वही भोजन करेगा। यहाँ आगंतुक जो भी हैं वह संत के रूप में हैं, और संतों को हम यहाँ पर भगवान के रूप में देखते हैं, और भगवान मान करके उनकी हम सेवा करते हैं। महाराज जी, आप क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? जय श्री राम। इधर मेला में आए गुरुजनों के दर्शन करते हैं, और दर्शनों से संत दर्शन जिन पात कटराई, दर्श परस मुख मंजन पाना, कटे कलेश का वेद पुराण। और कोई? हाँ, का प्रतीक है। यहाँ हमारे आ रहे हैं और यहाँ आकर बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। आने वाले भक्तों के लिए भी, साधु संतों के लिए भी
हमारा गुरु परंपरा से जो शिष्य गुरु का नाता जो चलता आज यहाँ स्नान निकला था और अब 28 तारीख का फिर शाही स्नान निकलेगा। तो हम यहाँ आने के बाद में हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। शरीर में भी हलचल सी अच्छी होती है, हमारे को कोई थकान महसूस नहीं हो रही। या सारा दिन भागे दौड़ी करते हैं, कोई थकान महसूस नहीं करती। हमारे गुरु ने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है। आने वाले भक्तों के लिए भी हम सभी जनता से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आके प्रयागराज आकर और संगम का दर्शन जरूर करें, आत्मा को सुकून मिलेगा। यहाँ पर बहुत स्थिति अच्छी है। प्रयागराज में आए हैं, शुद्ध के लिए आए हैं। सभी लोग यहाँ स्नान करने के लिए शुद्ध आत्मा वृत्ति होती है और सभी प्रकार की व्यवस्था बढ़िया है, ठीक है। और कौन है कोई बोलने वाला? अच्छा, और जोड़े से आते हैं और जोड़े से 1 महीने तक रहते हैं। महाराज जी ने इतनी सुविधा दे रखी है भक्तों के, कोई प्रकार का कष्ट नहीं होता। रजिस्ट्रेशन का है, सुविधाओं का है, भोजन प्रसादी का है, जाने आने का है, रात को है ना लोकेशन बताने का है। महाराज जी पूरी रात सोते नहीं है। भक्त लोग इतने मतलब फोन करते रहते, जा के भी भक्तों को यहाँ लेकर के आते हैं। महाराज जी हर भक्त का इतना ध्यान रखते हैं सुविधा का। और यहाँ बूढ़े बुजुर्ग जिनका स्वास्थ्य भी इतना खराब है लेकिन उत्साह इतना है कि वो गंगा में 4 बजे उठ के जाके स्नान करके आ जाते हैं। कल स्नान किया आपने? हाँ, स्नान किया है और इतना धक्का पेली लगी फिर भी, और हम तो जल और भर के लाए। कुंभ का स्नान, शाही स्नान का जल की भी इतनी महिमा है कि लोग खरीदते साहब हमारे लिए जल ला के लेके आना। जो जल भी हम लेके जाते हैं, जल भी लेके जाते हैं। शाही स्नान जो भी जितने होते हैं अभी तो लगातार जारी आना। अभी तो ये कुंभ अपना 29 तारीख का 3 तारीख का स्नान है, उसमें भी लगातार आते जाते सरकारी कर्मचारी भी छुट्टी लेके आते हैं। मैं भी रिटायर कर्मचारी हूँ। जब ड्यूटी पे था तब भी एक महीने महाराज जी के आदेश से छुट्टी लेकर भी सेवा करता था। और इतना उत्साह, इतनी आत्मा है, इतनी खुश हैं लोग। और कोई किसी का पुण्य ही है जो यहाँ पाता है, नहीं तो रास्ते में से भी वापसी आ जाता है। स्नान उसी का होता है जो उसकी बहाव होता है। और भी कई हमारे को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम महाराज जी हमको स्वर्ग में लेके बैठा दिए। पहला दास जी, स्वर्ग पहला दास जी महाराज की मेहरबानी है कि हमको स्वर्ग में लाके बैठा दिए। स्वर्ग पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन आज हम सब ने स्वर्ग में बैठे हुए महाराज श्री के साथ में भगवान के दर्शन कर लिए। और देखो, इस अखाड़े के अंदर अपनी भावना से और महाराज जी का बहुत बढ़िया सहयोग है यहाँ पर। और सारी व्यवस्था यहाँ पर सोने की, बैठने की, खाने की, पीने की सब। और यहाँ के लोग ही नहीं, जो भी आते हैं ना वो भी प्रसादी लेकर के जाते हैं और अच्छी व्यवस्था है। महाराज जी कब तक आप ये अखाड़ा चलाते? 3 फरवरी तक रहेगा, लास्ट स्नान रहेगा। और ये तमाम लोगों से बातचीत करें। ये परमानंद धाम, कुंडा धाम का महंत प्रहलाद जी महाराज का ये एक मठ है और तमाम लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। आप देखते रहिए तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।